अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर के जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें से आज हमने ये देखना है कि कौन सा कैंसर कितना होता है और कैंसर की वजह से डेथ्स कैसे होती हैं, मेल में फीमेल में डेथ का रेट कितना है। और दूसरा ये इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो कैंसर पर असरअंदाज होते हैं। इसके बारे में आज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम कैंसर की नेचर और कैंसर की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो उसको नाम कैसे देते हैं, उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। आज जो हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे सिर्फ ये कि मेल में फीमेल में टाइप ऑफ कैंसर कौन कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी वजह से डेथ कैसे कैसे होती हैं। कैंसर इज़ द लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। दुनिया में मतलब ये एक बहुत बड़ी काज है। 10 मिलियन डेथ्स इन 2020। 2020 में 10 मिलियन डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। ये WHO के मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। और तकरीबन हर 6 में से एक डेथ जो है वो कैंसर की वजह से होती है। जो सबसे ज़्यादा कैंसर हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर आर ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कॉलन और रेक्टम और प्रोस्टेट के कैंसर सबसे ज़्यादा हैं। तीन में से एक में से मतलब अगर हम इसका तीसरा हिस्सा देखें, 1/3 डेथ्स फ्रॉम कैंसर आर फ्रॉम टोबैको यूज़, हाई BMI। मतलब 1/3 केस, तीन में से एक हिस्सा, ज़्यादातर जो लोग हैं वो कैंसर के जिनसे डेथ होती है वो टोबैको यूज़ कर रहे होते हैं या उनका BMI ज़्यादा होता है, बॉडी मैस इंडेक्स, मतलब वो ज़्यादा मोटे होते हैं, हेल्थ मतलब फैटी होते हैं वो। अल्कोहल कंज्यूम करने वाले होते हैं। लो फ्रूट एंड वेजिटेबल यूजेस, वो फ्रूट इस्तेमाल नहीं करते, सब्जियां इस्तेमाल नहीं करते। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई बंदा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वॉक नहीं करता, वर्जिश नहीं करता, कोई और काम नहीं करता, चाहे वो काम के बहाने फिजिकल एक्टिविटी करे, अगर वो नहीं करता तो ऐसे लोगों को कैंसर का चांस भी ज़्यादा होता है और कैंसर से डेथ का चांस भी ज़्यादा होता है। अच्छी तरह समझ लें। स्मोकर्स हो गए, टोबैको यूज़र, वो किसी भी फॉर्म में टोबैको यूज़ करते हैं। हाई BMI अगर हो, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हों, फ्रूट्स कम खाते हों, सब्जियां कम खाते हों, इसकी वजह से डेथ का चांस ज़्यादा हो जाएगा। कैंसर काजिंग इन्फेक्शन अबाउट 30%, मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो कैंसर काज करते हैं वो तकरीबन 30% जो टोटल कैंसर हैं उनका ये हिस्सा बनाते हैं। 30% कैंसर इन्फेक्शन से होते हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं। WHO ने जो डाटा उसमें अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, 2020 में जो न्यू केसेस आए हैं वो ब्रेस्ट के 2.26 मिलियन, मतलब आप ये देख लें कि 22 लाख के करीब। लंग्स 2.21 मिलियन, कॉलन 1.93 मिलियन, प्रोस्टेट 1.41 मिलियन, स्किन कैंसर 1.20 मिलियन, स्टमक के 1.09 मिलियन न्यू केस रिपोर्ट हुए हैं WHO में। ये वर्ल्ड वाइड डाटा है। जो 2020 में डेथ्स हुई हैं वो लंग्स कैंसर की वजह से सबसे ज़्यादा हुई हैं, वो है 1.8 मिलियन। आप यूँ समझ लें कि 18 लाख लोग फोत हुए हैं इस वजह से। कॉलन की वजह से 9 लाख 16,000, लीवर कैंसर की वजह से 8,30,000, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 6,85,000 लोगों की डेथ हुई है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं। फोर्थ ईयर 2012, WHO एस्टिमेटेड 14.1 मिलियन कैंसर न्यू केसेस। 14.1 मिलियन 2012 में। 8.2 मिलियन डेथ्स हुई थी और 22,500 पर डे डेथ बनती हैं ये। बाय द ईयर 2035, बेस्ड ऑन करंट डाटा, केसेस इंक्रीज टू 24 मिलियन। इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि 24 मिलियन कैंसर के केसेस आ जाएंगे और उनमें से एक्सपेक्टेड डेथ जो होंगी वो 14.6 मिलियन डेथ्स होंगी। 2016 में US में, सिर्फ अमेरिका में 1.69 मिलियन न्यू केसेस रिपोर्ट हुए थे और 5,95,000, मतलब आधा मिलियन अब से भी ज़्यादा इसकी डेथ हुई थी। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज डेथ रेट सिंस 1995 इन मैन एंड वुमेन।
1995 से बाद या उस एरिया से लेकर टाइम से लेकर मेल और फीमेल दोनों में डेथ रेट थोड़ा कम हुआ है। मर्दों में मेन में 20% ड्यू टू डिक्रीज यूज ऑफ टोबैको और वुमेन में 10% ड्यू टू इम्प्रूव डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेथ रेट कैसे कम किया जा सकता है। शार्प डिक्लाइन इन द पास्ट डेकेड्स इन डेथ सर्वाइकल कैंसर ड्यू टू पैप स्मीयर, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं पैप स्मीयर। और दूसरा गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से क्यों डेथ कम हुई है इसकी वजह पता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को मैनिपुलेट करके इन चीज़ों से बच भी सकते हैं और अपनी लाइफ को सेहतमंद और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जियोग्राफिक वेरिएशन इन डेथ रेट। मतलब हर रीजन में या कंट्री में डेथ रेट सेम नहीं है। अब ये थोड़ा सा आप देखें, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो डेथ रेट है ना 4 टाइम्स हायर इन यूएस एंड यूरोप देन इन जापान। जापान की निस्बत 4 गुना ज़्यादा डेथ्स होती हैं ब्रेस्ट कैंसर से यूएस और यूरोप में। गैस्ट्रिक कैंसर में क्या होता है, 7 to 10 टाइम्स हायर इन जापान देन यूएस। अब ये उलट है, मतलब जापान में गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से डेथ ज़्यादा होती हैं और अमेरिका और यूरोप में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ ज़्यादा होती हैं। लीवर कैंसर मोर लीथल इन अफ्रीकन देन यूएस। अफ्रीकन में पॉपुलेशन में लीवर कैंसर ज़्यादा लीथल है यूएस की निस्बत। जियोग्राफिक डिफरेंसेस हैव इन्वायरमेंटल रैदर जेनेटिक ओरिजिन्स। जो हमारे जियोग्राफिक डिफरेंसेस हैं ना, ये इन्वायरमेंटल ज़्यादा डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे, जेनेटिक वेरिएशन पे, जेनेटिक बेसिस पे कम करते हैं। उसकी एक एग्जांपल है, एक नीसी सेकंड जनरेशन है जापानीज़ की जो यूएस में रहती है। उनका जो डेथ का रेट है ना वो दोनों से इंटरमीडिएट है, अमेरिका और जापान का। मतलब अगर वो जापानी होते एक सर्टन कैंसर में, जिससे हमने बात की, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो यूएस में उसकी डेथ रेट ज़्यादा है और गैस्ट्रिक का जो है ना जापान वालों में डेथ रेट ज़्यादा है। तो वो जापानी जिनकी दूसरी जनरेशन अमेरिका में रह रही है उनका जो डेथ रेट है वो इंटरमीडिएट है, मतलब अमेरिका और अ, इसके जापान के दरमियान, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल और बहुत सी सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं। ये 2016 का डाटा है। इसमें एस्टिमेटेड कैंसर इंसिडेंस बाय साइट एंड सेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन सी जगहों पे मेल में और फीमेल में कैंसर ज़्यादा हो पाया जाता है। मेलानोमा 3% है, थायराइड का 6% है फीमेल में, लंग्स का 13% है, ब्रेस्ट कैंसर 29% है, किडनी पेंक्रियाज 3% है, कॉलन और यूट्राइन तकरीबन 7 to 8% है, ल्यूकीमिया नॉन हॉजकन लिम्फोमा 3 to 4% है, बाकी जो कैंसर है वो 21%। इस तरह मेल में मेलानोमा थोड़ा सा ज़्यादा, ओरल कैविटी लंग्स एंड ब्रोंकस का 14%, इसमें 13 था, किडनी 5 है, लीवर 3 है, कॉलन रेक्टम और यूनि ब्लैडर का 7 to 8%, प्रोस्टेट का 21, लिकीमिया 4%, हॉजकन 5%। एक चीज़ आप थोड़ी सी नोट करें कि जो मेल और फीमेल के स्पेशल ऑर्गन्स हैं, मतलब जो उसका कैंसर सबसे ज़्यादा है और उसके बाद लंग्स का। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम डेथ रेट देखें, एस्टिमेटेड कैंसर डेथ्स बाय साइट एंड सेक्स, ब्रेन की वजह से 2% फीमेल मतलब की डेथ हुई, लंग्स की वजह से 26%, 14% ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, इस तरह ये 4-5% तकरीबन तकरीबन आपस में सेम सेम है, इसको आपने पढ़ लेना है। अब हम देखते हैं कि एज भी बड़ी मैटर करती है कि कौन सी एज में कौन से कैंसर होते हैं। जो मेल है ना, इनके कैंसर बिलो 50 शुरू हो जाते हैं, उसमें प्रोस्टेट और वो 70 की एज पे बहुत ज़्यादा उसकी मतलब इंसिडेंस पाया जाता है। इस तरह जो कॉलन कैंसर है ये भी बिलो 50 शुरू हो जाता है। और सेम जो है ना, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा, मतलब उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो कॉलन कैंसर है और लंग कैंसर भी बिलो 50 शुरू हो जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों में जो कैंसर बहुत कम एज पे स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें मेल में है टेस्टिकुलर कैंसर,
ये तकरीबन 20 साल से पहले की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। और जो हॉजकिन लिम्फोमा है या ल्यूकीमिया है, ये मेल और फीमेल दोनों में बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बिफोर 20 कह लें या 20-30 की एज में। तो ये एज वाइज हमें पता होना चाहिए कि कैंसर का चांस कितना ज़्यादा होता है। अब ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 से लेकर 2002 तक के ट्रेंड्स दिए हुए हैं मेन में कि किस तरह डेथ रेट का ट्रेंड रहा है। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टमक का वजह से, गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से डेथ रेट कम हुई है। देखा, पहले मतलब 40 प्लस था और वो ऐसा ऐसा कम होता होता बहुत बहुत लो लेवल पे आ गया। इसी तरह इसमें से जो ब्रोंकस कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, उसकी वजह से डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा अब कम होना शुरू हुई हैं, मतलब ये 95 या इसके बाद कह रहे हैं। बाकी जो कैंसर तकरीबन मोर और लेस सेम रहे हैं, ठीक है, उनमें से आप ये देखिए कॉलन और रेक्टम कैंसर है, ये जैसे पहले था वैसे अभी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा बीच में ज़्यादा हुआ है। ल्यूकीमिया वैसे का वैसा है। पेंक्रियाज का कैंसर वैसे का वैसे। लीवर का कैंसर भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। इस तरह फीमेल में जो डेथ का जो ट्रेंड रहा है, वो भी देखें आप, जो स्टमक का कैंसर है वो कम हुआ है, और लंग्स और मतलब ब्रोंकस का कैंसर जो है वो ज़्यादा हुआ है, लेकिन मेल की निस्बत कम हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर से ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है, उसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। और जो यूट्रस की वजह से है, वो उसकी वजह से, उसका जो कैंसर है उसकी वजह से डेथ में ट्रेंड काफ़ी कम हुआ है। मतलब स्टमक और यूट्राइन कैंसर की वजह से जो डेथ रेट था वो काफ़ी कम हुआ है। ये चीज़ें इसलिए हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एज में या इस एरिया ऑफ टाइम में चेंज हुई हैं, लाइफस्टाइल के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, जिसकी वजह से कैंसर की वजह से डेथ रेट कम हुआ है। कुछ केमिकल एजेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। आर्सेनिक है कंपाउंड, लंग कार्सिनोमा, स्किन कार्सिनोमा, एस्बेस्टोस है, लंग, इसोफेजियल, गैस्ट्रिक, कोलन कार्सिनोमा हो सकता है। बेंजीन की वजह से एएमएल, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है। बेरिलियम की वजह से लंग कार्सिनोमा, कैडमियम की वजह से प्रोस्टेट कार्सिनोमा, क्रोमियम की वजह से लंग कार्सिनोमा, निकल लंग कार्सिनोमा। मतलब ये ज़्यादातर ऐसे कंपाउंड हैं जो इनहेलेशन से मोस्टली जाते हैं। और जो विनाइल क्लोराइड है, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इन मुख्तलिफ केमिकल की वजह से भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये उसकी अ, उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। आखिर में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, लीजन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ के कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसमें एस बेस प्रोसेस है, मीजोथीलियोमा काज करता है, और जो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है, आईबीडी कहते हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा काज करता है, लाइकेन स्क्लेरोसिस है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, पेंक्रेटाइटिस है, पेंक्रेटिक कार्सिनोमा, क्रोनिक कोलिसिस्टाइसिस है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, और माल्ट जो है काज करता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से जो ज़्यादातर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। ओस्टियोमाइलाइटिस, हड्डियों का कैंसर हो सकता है। क्रोनिक सर्विसाइटिस, सर्वाइकल कार्सिनोमा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। इस तरह शिस्टोसोमियासिस। मतलब इसमें पैथोलॉजिकल लियन में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। कुछ वायरसेस हैं जो कैंसर डेवलपमेंट में, उसको हम ओंको वायरसेस कहते हैं। इंशाल्लाह हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से वायरसेस और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कैंसर के साथ लिंक्ड हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतनी बात समझनी है कि कैंसर की वजह से डेथ रेट्स क्या हैं, मेल में फीमेल में कौन कौन से कैंसर होते हैं, कौन कौन से साइट्स पे कैंसर होते हैं, और उनकी वजह से डेथ रेट, और उस कैंसर की को हम मॉडिफाई, अगर किसी बंदे को कैंसर हो जाए, अगर वो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ले तो उसकी लाइफ फिर भी बढ़ सकती है। तो ये अहम चीज़ें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंसर है क्या, उसकी टाइप्स कितनी हैं, और उसका नाम कैसे देते हैं कैंसर को, उसको डायग्नोस कैसे कैसे हैं, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें से कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।